26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का अमल शुरू। हुकूमत का नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरन पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर से कमेटी के लिए नाम मांग लिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MQM समेत दीगर पार्लिमानी लीडर्स को खतूत लिखकर नाम मांगे गए। 12 रुकनी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स होंगे। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वज़ारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। 2/3 अक्सरियत से अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से तरामीम मंजूर। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरामीम की हिमायत की। तहरीक इंसाफ का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर को सेनेट से कमेटी मेंबर नामजद कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा कौमी असम्बली से PTI की नुमाइंदगी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नाम स्पीकर को भिजवा दिए। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 3 नाम भिजवा दिए। फारूक एच नाइक सेनेट, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। नून लीग ने सेनेट से आजम नजीर तारड़ का नाम दे दिया। JUI की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तजा बतौर मेंबर कमेटी नामजद। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का ख्वाब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। काश PTI भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले ये सिर्फ तरमीम ही नहीं, इत्तफाक राय का कामयाब बाब है। मनमाने फैसलों का खात्मा हो गया। महलाती साजिशों से वज़राए आज़म को घर भेजा जाता रहा। हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं। अब इसका रास्ता रुक जाएगा। तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी तरमीम में कोई लोटा इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने मौलाना बिलावल और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। आईनी तरामीम अदलिया पर हमला है। ये लोग मुल्क में क़य्यूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। आईनी तरामीम से अदलिया को महकूम बनाया जाएगा। मखसूस नशस्तों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम कर ही नहीं सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के नवाज शरीफ पर लफ्ज़ी वार। कहा, नवाज शरीफ बताएं वो काला कोट पहनकर अदालत क्यों गए थे? बताएं मेमोगेट कमीशन किसने बनाया था? इन्होंने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी अदलिया पर कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? वज़ीर कानून को भी नहीं पता था कि मुसव्वदा क्या है। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। असद कैसर ने आईनी तरमीम के लिए आईनी तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। हमने 58(2)B निकाली तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए इख्तियार अपने पास रख लिया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। जजीज आइन जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। मौलाना और PTI के मुतालिबे पर आईनी अदालत का मुतालिबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। PTI कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान की तरमीम पर तो मुत्तफिक होती। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आकर 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नाम जल्द सामने आ जाएंगे। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियात थी। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ पे छुरा घोंपा। गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फायदा देने के लिए की गई। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी हुकूमत ने तरमीम की जिसके पास मैंडेट ही नहीं। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही थी। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है।
मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लाहात की ज़रूरत है। आईनी तरमीम को मुतफ़िक़ा बनाने की कोशिश की, मुसव्वदे के लिए सबको काबिल कबूल बनाया। आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बहन पर जुल्म के खिलाफ था, आज बानी PTI पर जुल्म के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। आईनी तरमीम से 2028 तक सूद का खात्मा होगा। शरीयत कोर्ट 1 साल में फैसले की पाबंद होगी। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। वोट को इज्जत अदलिया नहीं पार्लियामेंट देती है। आईनी तरमीम हमारे मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी थी, कहते थे अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज खिताब में कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की। वो बाइज्जत तरीके से रिटायर हो रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। वकील हामिद खान की नजरसानी दरख्वास्त आईनी बेंच को भिजवाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हामिद खान बोले ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा टीवी पर बात करने की बजाय मुंह पर बात करने वाले को मैं पसंद करता हूं। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए 13 जनवरी को फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आपने दोबारा इंतखाबात क्यों नहीं कराए? ये तो 1 हफ्ते का काम है। वकला रहनुमाओं ने आईनी तरमीम सानिहा करार देकर मुस्तरद कर दी। चैलेंज करने का भी ऐलान, मुल्क गिर तहरीक चलाने का इंदिया भी दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हुकूमत तैनात करेगी। ये कहते हैं कोई जज जो दबाव बर्दाश्त ना कर सके कबूल नहीं। ये मामला PTI का नहीं, मुल्क के 25 करोड़ आवाम का है। उधर हामिद खान ने कहा आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ वकला पर फर्ज है। मंजूर होने वाली तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। अख्तर मेंगल की हिदायत के बावजूद उनके सेनेटर्स के वोट गिने गए। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुकूमत का नंबर मुकम्मल नहीं होता। हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स इस्तफसार किया कि यह केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फरोग नसीम ने बताया कि सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ना पहुंचे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आ पाए। जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए और रिमार्क्स दिए अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का शायरी के जरिए अदलिया से शिकवा, कहा हमने अदलिया के हाथों दुख उठाए हैं, शेर वजन से खाली है। मौलाना फजल रहमान की तस्हीह, सरबराह JUIF की बात पर ऐवान में कहकहे लग गए। 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के मुबारकबाद के पैगामात। मोहसिन नकवी ने कहा ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आज पाकिस्तान और आवाम की जीत हुई। इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए ये तरामीम कलीदी अहमियत रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी, बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा नवासे ने नाना के आइन की तकमील की, इत्तेफाक राय पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। शरीर रहमान ने कहा बिलावल भुट्टो की मिसाली क़यादत पर हमें फ़ख्र है। इज्तिमाई हिकमत से सियासी जमातें इकट्ठी हुई। उधर विफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम, प्रेस रिलीज जारी कर दी। अफसोस कि कल भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था और अब
पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो जीते ही नहीं हैं। अमीर जमाते इस्लामी का आईनी तरमीम की मंजूरी चैलेंज करने का इंदिया इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हुकूमत ने गलत काम किया, उसे गलत कहा जाएगा। पीटीआई ने बाइकआउट करके अच्छा किया, बहुत अच्छा होता कि अगर इस अमल का हिस्सा ही ना बनती। उधर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत को खातिर का फायदा नहीं होगा। उनकी गलत फहमी है कि अदलिया को काबू कर लेंगे। शहरी, वकला और जज इस निजाम के खिलाफ खड़े होंगे। फवाद चौधरी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मार्शल लॉ की कठपुतलियां करार दे दिया। पीटीआई और फैमिली को यकीन दिलाता हूँ कि मैं तरमीम का हिस्सा नहीं बना। रूपोशी वालिद के कहने पर इख्तियार की। इन्होंने कहा था कि किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम, कहा आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। मुझ पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके। उधर पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर भी मंजर आम पर आ गई। कहा, मैंने कोई डील की, ना ही कोई वोट दिया। लीगी रुकन आदिल बाज़ई को आईनी तरमीम में वोट ना देना महंगा पड़ गया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेज दिया। नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर रहे थे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई नाअहली रेफरेंस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस सुनेगा। नवाज शरीफ और आदिल बाज़ई को नोटिस जारी। पंजाब में दफा 144 के नफाज का इख्तियार डेप्यूटी कमिश्नर्स को मिल गया। सूबाई हुकूमत ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम कर दी। पंजाब असम्बली से मुसविदा कानून की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। डेप्यूटी कमिश्नर्स अपने जिला में जरूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 रोज तक के नफाज का इख्तियार दिया गया। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत सिक्योरिटी वजूहात के बायस समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की गई। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी की बेटियों की वालिदा से मुलाकात के लिए दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैमिली का कानूनी हक है कि वो हर हफ्ते कैदी से मुलाकात कर सके। मुलाकात से रोकना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। कल जवाब जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब बडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद ताहुक्म सानी तौसी कर दी गई। वज़ीर आला KP को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से एक और वादा वफा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में घरों की तामीर शुरू। हर जिले में असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा, गरीब आदमी के लिए अपनी छत मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकदार कर्ज से महरूम ना रह जाए। लियारी फुटबॉल सरगर्मियों का मरकज बनेगा। वज़ीर आला सिंध और अर्जेंटाइन के सफीर में इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की अर्जेंटाइन के फुटबॉल खिलाड़ियों को लियारी आने की दावत। सरमायाकारी के साथ फुटबॉल टीम तैयार करने पर इत्तेफाक। अर्जेंटाइन टीम के अहम खिलाड़ी लियारी में तरबियती मैच खेलेंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा? फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान रावलपिंडी में मैच होगा। शाहीनों की आज भरपूर प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। मेहमान टीम कल से बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें करेगी। ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप T20 के सनसनीखेज मुकाबले। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 74 रन से शिकस्त दे दी। 185 रन के हदफ के ताकुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 111 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से जमान खान ने 2, शाहनवाज दिहानी, मोहम्मद इमरान, कासिम अकरम, अरफात मिनहास और सुफियान मुकीम ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। जीत के साथ ही पाकिस्तान शाहीन्स पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन पर आ गए।
आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड का इजलास। पीसीबी हुकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश की। आईसीसी ने पीसीबी के बोर्ड पर इजहार इत्मीनान किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी आईसीसी बोर्ड के इजलास में शिरकत की।